एपिसोड के स्टार्ट में कमांडर जी ग्रैंडपा को एक पंच मार के दूर फेंक देता है और कहता है, तुम कमीने, तुमने मेरे बहुत से आदमियों को मार डाला है, तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। फिर ग्रैंडपा झाओ फेंग को यहाँ से भागने के लिए कहते हैं। फिर कमांडर डी के कुछ गार्ड को दिखाया जाता है जो बहुत ज्यादा घायल होते हैं और कहते हैं, कमांडर डी झाओ फेंग को मार डालो। फिर झाओ फेंग का गार्ड को दिखाया जाता है जो बहुत घबराए होते हैं। फिर कमांडर जी झाओ फेंग पर अटैक कर देता है। फिर झाओ फेंग बहुत सारे अटैक कर देता है और फिर कमांडर झाओ फेंग का अटैक खत्म हो जाता है और फिर कमांडर डी अपने सामने एक सील बना लेते हैं, लेकिन झाओ फेंग का इस अटैक भी सील को तोड़ देता है और सारे अटैक कमांडर डी पर आके लगता है। ये देखकर सारे गार्ड शौक होते हैं। फिर कमांडर डी को दिखाया जाता है जो मर जाता है। फिर कमांडर डी के गार्ड झाओ फेंग को देख के बहुत ज्यादा डर जाते हैं। फिर झाओ फेंग के गार्ड इन गार्ड को मार मार के ठिकाने लगा देते हैं। फिर झाओ फेंग अपने प्रोफाइल देखता है तो 6 स्टार मार्शल जनरल बन जाता है। झाओ फेंग कहता है, अब मैं 9 स्टार मार्शल जनरल से लड़ने के लिए काफी स्ट्रॉन्ग हूँ और कहता है, मुझे लगता है कि मुझे फ्यूचर में और लोगों को भी मारना होगा। फिर यहाँ से जाने लगता है। फिर जीसन कहती है, यंग मास्टर आप कहाँ जा रहे हैं? झाओ फेंग कहता है, चिंता मत करो, तुम मेरे लिए ग्रैंडपा का ख्याल रखना। सीन चेंज होता है। सिटी लॉर्ड मैनर में एक जोरदार धमाका होता है। झाओ फेंग यहाँ आकर सभी गार्ड को मार रहा होता है। फिर कुछ ही देर में झाओ फेंग यहाँ के गार्ड सभी को मार डालता है। झाओ फेंग कहता है, इसे हमेशा के लिए समाप्त करने का समय आ गया है। फिर कहता है, ब्लू सिटी लॉर्ड और चेन काइसन में आ रहा हूँ। आगे के एपिसोड में झाओ फेंग ब्लू सिटी लॉर्ड और चेन काइसन के पास जाएगा और बहुत ज्यादा तबाही मचाने वाला है। सीन चेंज होता है। ब्लू सिटी को दिखाया जाता है जहाँ यहाँ आकर झाओ फेंग चाय पी रहा होता है। झाओ फेंग कहता है, मेरे जानकारी के अनुसार चेन काइसन एक अर्धा मार्शल पूर्वज है और शहर का लॉर्ड भी है और शिटो हाउजी एक 9 स्टार मार्शल किंग है। वो मार्शल किंग लगभग 10,000 सिटी गार्ड को भी कमान देता है। झाओ फेंग सोचता है चेन काइसन और शिटो हाउजी को मारने के लिए पर्याप्त स्ट्रॉन्ग होना चाहता है और कहता है, सभी सिटी गार्ड को मार के मुझे लेवल अप करना होगा और झाओ फेंग का आइडेंटिटी कोई पहचान न सके इसके लिए एक मास्क खरीदने का प्लान करता है। फिर झाओ फेंग एक मास्क खरीदने आता है और कहता है, मुझे एक अच्छा गोल्डन मास्क चाहिए। दुकान वाला आदमी कहता है, सब कुछ अंदर है, अंदर जाओ और खुद बनाओ। झाओ फेंग नीचे देखता है तो मास्क बनाने के लिए 0 सर्विस होता है। फिर झाओ फेंग हंसते हुए मास्क बनाने के लिए तैयार हो जाता है। फिर झाओ फेंग कुछ ही देर में आधा मास्क बना लेता है। झाओ फेंग इसे फिर से लेवल अप करता है। दुकान वाला आदमी उठता है और कहता है, कोई यहाँ सोने की कोशिश कर रहा है और यहाँ पर कौन शोर मचा रहा है, और सामने देखता है तो बहुत ज्यादा शौक हो जाता है और झाओ फेंग ने बहुत सारे मास्क बना देता है और एक अपने लिए गोल्डन मास्क ले लेता है और दुकान वाले को एक गोल्ड का टुकड़ा देके जाने लगता है। फिर ब्लू सिटी का ट्रेनिंग गार्ड को दिखाया जाता है। ट्रेनिंग गार्ड का नाम हुडोंग होता है और सभी गार्ड को ट्रेनिंग करवा रहा होता है और हुडोंग के तहत शहर के लॉर्ड ने हमें कल यूसी सिटी से दूसरे यंग मास्टर को घर ले जाने का आदेश दिया है। फिर झाओ फेंग मास्क पहन के यहाँ पर आ जाता है और कहता है, उसे घर ले जाने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने पहले ही तुम्हारे सेकेंड यंग मास्टर को मार डाला है। ये सुनकर हुडोंग बहुत ज्यादा शौक हो जाता है और कहता है, जो कोई भी उसे अरेस्ट करेगा उसे कुछ हद तक रिवॉर्ड दिया जाएगा और सभी गार्ड झाओ फेंग को घेर लेते हैं। फिर झाओ फेंग अपने पावर रिलीज करता है और सभी गार्ड इधर उधर उड़ जाते हैं। ये देखकर हुडोंग डर जाता है और कहता है, क्या वो वास्तव में इंसान है? झाओ फेंग कहता है, तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहाँ से भाग सकते हो? और हुडोंग यहाँ से भाग रहा होता है। तभी झाओ फेंग अपने पावर से अटैक कर देता है और हुडोंग मर जाता है। फिर झाओ फेंग को बहुत सारे एक्सपीरियंस पॉइंट मिलता है और लेवल अप हो जाता है और 9 स्टार मार्शल जनरल बन जाता है। झाओ फेंग कहता है, मैंने 1000 स्ट्रॉन्ग गार्ड को मार डाला और 3 लेवल ऊपर चला गया। अगर मैंने शहर के सभी सिटी गार्ड को सफाया कर दिया तो क्या ये मुझे सुपर स्ट्रॉन्ग नहीं बना देगा? सीन चेंज होता है। सिटी लॉर्ड मैनर दिखाया जाता है। ब्लू सिटी का लॉर्ड शिटो हाउजी कहता है, तुम मेरे गार्ड को अपनी मर्जी से कैसे मरने दे सकते हो? तुमको उनके साथ मर जाना चाहिए था। फिर टकला गार्ड कहता है, हम अपराधी का पता लगाने के लिए हर संभव कोशिश करेंगे, हम निश्चित रूप से आज उसे पकड़ लेंगे। फिर एक सर्वेंट आता है और कहता है, जुआनजी सेक्ट ने खबर भेजी है, सबसे बड़े यंग मास्टर ने 9 स्टार मार्शल जनरल रिलीम में प्रवेश किए हैं और वो सेक्ट के तीसरे डायरेक्ट डिसेबल को चैलेंज देने की तैयारी कर रहे हैं। फिर सिटी हाउजी हंसने लगता है और कहता है, ये बहुत अच्छा है, जेंग ने बहुत अच्छा किया है। ऐसा ही होता है कि कैपिटल में इंतजार करने का एक बड़ा अवसर घर आने के लिए फेंग को संदेश भेजो। अब हमारा क्लैन निश्चित रूप से सबसे पावरफुल फैमिली में से एक बन सकता है और हंसते हुए अपने पावर रिलीज करता है। सीन चेंज होता है। झाओ फेंग अपने पावर से एक गांव को पूरा तबाह कर देता है। फिर झाओ फेंग लेवल अप हो जाता है और 5 स्टार मार्शल किंग बन जाता है और झाओ फेंग को मैजिक स्किल बॉक्स मिलता है। इसे पाकर झाओ फेंग बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है, क्या इसका मतलब ये है कि मेरे पास वो सभी मैजिक स्किल हो सकता है जो मुझे चाहिए? मैं दुनिया का किंग बनने जा रहा हूँ। और झाओ फेंग इस बॉक्स को खोल देता है। इसमें से सोरिंग स्टेप मार्शल बुक निकलता है। फिर
स्वेरिंग स्टेप के बारे में बताया जाता है कि मार्शल केनोपी की अफवाह ये है कि लेजेंड ये थे कि मार्शल ने स्नान में मून की गोडेस को उगलाने का आविष्कार किया था। फिर झाओफेंग कहता है ये बहुत अच्छा लग रहा है, मैं इसे सीखने के लिए और इंतजार नहीं कर सकता हूँ। फिर झाओफेंग लर्निंग मूड एक्टिव कर देता है और सीखने लगता है। फिर झाओफेंग बहुत तेजी से भाग रहा होता है और झाओफेंग बहुत सारे गार्ड को ठिकाने लगा देता है और कहता है मुझे हेवन में होना चाहिए। फिर यहाँ पर टकला गार्ड आ जाता है और कहता है सिटी को गार्ड को मारने की हिम्मत कैसी की। फिर सिटी गार्ड को दिखाए जाते हैं जो बहुत ज्यादा घायल होते हैं और सभी गार्ड बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। झाओफेंग और ज्यादा गार्ड को देख के बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है ये सभी एक्सपीरियंस पॉइंट एक थाली में खुद को परोस रहे हैं। टकला गार्ड कहता है बच्चे तुम यहाँ से भाग नहीं सकते हो। झाओफेंग कहता है मैं क्यों जाऊंगा, मैं तुम्हारे भाग जाने के बारे में अधिक चिंतित हूँ। एक आदमी के लिए बहुत अहंकारी है जो मरने वाला है। फिर टकला गार्ड सभी गार्ड को अटैक करने के लिए भेजता है और सभी गार्ड झाओफेंग पर अटैक कर देते हैं। झाओफेंग फिर अपने लायन रोर अटैक करता है और सभी गार्ड को मार देता है। ये देखकर टकला गार्ड घबरा जाता है। फिर झाओफेंग कहता है तुम सिर्फ एक गधे हो, मैं तुम्हारी जगह जानता हूँ। फिर टकला गार्ड कहता है ये कहने की तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई और अपने गार्ड से तीर से अटैक करने के लिए कहता है।